हेलो एवरीवन, अभी हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम एचपीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, इससे आपको अपने सिलेबस की रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड। आपने बताना है एचपी का जो बिगेस्ट एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कांगड़ा। कांगड़ा एयरपोर्ट को ऑफिशियली कांगड़ा एयरपोर्ट गग्गल कहते हैं। इसके अलावा कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है जो कि भुंटर में है, और शिमला एयरपोर्ट जो कहाँ पे है, जुब्बरहट्टी में है। कांगड़ा वाला कहाँ पे था, गग्गल में। तो आपने इन सब की लोकेशन याद रखनी है। कांगड़ा एयरपोर्ट जो है वो गग्गल में है, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट की लोकेशन भुंटर है, और शिमला एयरपोर्ट की जुब्बरहट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेरणा अभियान। प्रेरणा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि प्रेरणा अभियान क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए स्टेट के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट एफर्ट्स किए गए हैं, और उनमें से प्रेरणा अभियान भी एक है। तो बेसिकली प्रेरणा अभियान को प्राइमरी स्कूल्स में चिल्ड्रन की लर्निंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज रिफॉर्म्स इन प्राइमरी एजुकेशन। तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन ए, रिफॉर्म्स इन प्राइमरी एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेस वॉज कॉल्ड बाय पंडित नेहरू द गुलमर्ग ऑफ हिमाचल। हिमाचल का गुलमर्ग कौन से प्लेस को कहा गया है, किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। ऑप्शंस है समरहिल, डलहौजी, धर्मशाला या फिर नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू गिरिराज इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, डलहौजी। डलहौजी को गुलमर्ग ऑफ हिमाचल बोला गया था बाय पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नई राहें नई मंजिलें। आपने बताना है नई राहें नई मंजिलें स्कीम किसके रिलेशन में है। ऑप्शंस है एजुकेशन, टूरिज्म, विमेन एम्पावरमेंट या फिर एनवायरमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टूरिज्म। नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंडर 3 प्लेसेस को चूज किया गया है। इसमें है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जांजेली, शिमला में चांशल, एंड कांगड़ा के बीर बिलंग को इस योजना के तहत टूरिज्म व्यू पॉइंट से विकसित किया जाएगा। तो एक तो आपने याद रखना है नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है वो टूरिज्म के रिलेशन में है, और इसके अलावा कौन कौन से प्लेसेस को डेवलप करने के लिए चूज किया गया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जांजेली, शिमला में चांसल और कांगड़ा में बीर बिलिंग। Next question is, in the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is। आपको बताना है adjournment motion का पर्पस क्या है। इसकी जो ऑप्शंस दी गई हैं वो है to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance, B to let opposition members collect information from the ministers, C to allow a reduction of specific amount in demand for grant, D to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members। तो जो adjournment motion होती है उसका पर्पस होता है to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance। तो adjournment motion जो है वो कब मूव की जाती है, for the definite matter of urgent public importance के लिए, और इसके लिए 50 मेंबर्स की सपोर्ट जरूरी होती है, और इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
इसीलिए जो राज्यसभा है वो एडजर्नमेंट मोशन का यूज नहीं कर सकती है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि राज्यसभा जो है वो एडजर्नमेंट मोशन यूज नहीं कर सकती है। तो ये कहाँ पे होता है? ओनली लोकसभा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी collectively responsible to the parliament। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो collectively responsible होती है पार्लियामेंट के लिए। सेकेंड इज यूनियन मिनिस्टर्स shall hold the office during the pleasure of president of India। यूनियन मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में देखें तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है ओनली टू द लोकसभा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी? इनकरेक्ट। सेकेंड इज यूनियन मिनिस्टर जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? ओनली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिमेन्स कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर एज अ होल। आपको बताना है जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर वेपर, सी मीथेन, डी बोथ बी एंड सी। ये जो गैसेस मेंशन की गई हैं वो वेरिएबल गैसेस तो हैं, लेकिन इनमें से जो वाटर वेपर है उनका जो टोटल अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो नियरली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सो इसका आंसर क्या होगा? वाटर वेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्रेड ग्रूव्स। आपको बताना है सेक्रेड ग्रूव्स के लिए जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट इज सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। सेकेंड इज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो चलिए थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में। सेक्रेड ग्रूव्स जो है वो इंडिया में वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे हैं, जैसे कि थार डेजर्ट राजस्थान में, रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और नॉर्थ में ये एचपी और साउथ में केरला में स्पेसिफिकली सेक्रेड ग्रूव्स बहुत फेमस है। तो इट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड इज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं उनको अंडर प्रोटेक्शन लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। इस एक्ट में 2002 में अमेंडमेंट हुई थी और सेक्रेड ग्रुप्स को अंडर प्रोटेक्शन लाया गया था। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रिगार्ड टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमएसपी के रिगार्डिंग में जो में नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपने बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड इज एमएसपी इज डिसाइडेड based on the recommendations of the Agricultural Produce Marketing Committee APMC। तो चलिए देखते हैं एमएसपी क्या होता है। एमएसपी बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मार्केट इंटरवेंशन ही है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को इंश्योर करती है अगर फार्म प्राइसेस में शार्प फॉल भी हो जाएगा तब भी उन्हें एक मिनिमम अमाउंट जरूर मिलेगा। मीन्स इससे जो फार्मर्स के इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेक्ट है।
सेकेंड ऑप्शन जो है MSP इज डिसाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, बिकॉज जो MSP है वो गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी में भी ये सिंगल क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, और MSP पे डिफरेंटली बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अच्छे से इसका कंसेप्ट भी कीजिए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 1 ओनली। Next question is, which of the following committee has made recommendations on reforms in higher education sector? आपने बताना है हायर एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं? तो इसका जो आंसर है वो है यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी ऑन द रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट? आपको बताना है सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट के पिलर्स कौन कौन से हैं। ऑप्शंस है इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डेमोग्राफी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट के 5 पिलर्स हैं। 3 तो यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डेमोग्राफी, और जो 2 बचे उनमें से हैं सिस्टम एंड डिमांड। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो मे बी क्वेश्चन में आपको सिस्टम एंड डिमांड भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। सेकेंड इज केरला वाज बेस्ट स्टेट इन द इंडेक्स। तो जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसको लॉन्च जो किया गया था वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। तो नीति आयोग द्वारा इसको रिलीज नहीं किया गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जो बिग स्टेट्स हैं उनमें से तमिलनाडु ने टॉप किया था, ना कि केरला में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। गुड गवर्नेंस डे जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी, एंड इसमें HP वाज रैंक्ड फर्स्ट कौन सी कैटेगरी में? नॉर्थ ईस्ट एंड हिल कैटेगरी। अगर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल कैटेगरी देखी जाए तो उसमें HP का फर्स्ट प्लेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शिवराम कृष्णन कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। शिवराम कृष्णन कमिटी किस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? ऑप्शंस है सुजेस्टिंग अ प्लेस फॉर कैपिटल सिटी इन आंध्र प्रदेश, रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर या फिर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुजेस्टिंग अ प्लेस फॉर कैपिटल सिटी इन आंध्र प्रदेश। मींस ये कमेटी इसलिए सेटअप की गई थी कि आंध्र प्रदेश में जो कैपिटल है वो कौन से प्लेस पे बनाई जाए। अभी हमने डिस्कस भी किया था कल कि टोटल 3 कैपिटल्स बनी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो शिवराम कृष्णन कमेटी किसके ऊपर थी? टू सुजेस्ट अ प्लेस फॉर कैपिटल सिटी इन आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020? आपको बताना है इंडिया का रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 40। 2020 में इंडिया का रैंक है 40 आउट ऑफ 53 कंट्रीज, और 2019 में इंडिया का रैंक था 36 एंड इट वाज आउट ऑफ 50 कंट्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉरड जोन इज लोकेटेड बिटवीन, ऑप्शंस जो दी गई है वो है इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, डी 10 डिग्रीज अबव एंड बिलो द इक्वेटर। तो यहाँ से देखते हैं फिगर से, टॉरड जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई कर रही है। तो टॉरड जोन कहाँ पे है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो टॉरड जोन किसके बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसके यूनिट है? लाइट ईयर किसके यूनिट है? आंसर इज डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस के यूनिट्स हैं और 1 लाइट ईयर कितना होता है? इट इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। चलिए आज के एमसीक्यूज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम फिर नए एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।